वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 4E का जो पार्ट नंबर 8 है वो लेके आया हूँ। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसके बाद ये वाला चैप्टर आपको और साथ ही ये वाली एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। तो इससे पहले मैंने आपके 7 जो पार्ट है इस वीडियो के इस एक्सरसाइज के वो करवा दिए हैं। तो देखते हैं इस पार्ट नंबर 8 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इस क्वेश्चन में बता रखा है दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग दे रखा है 27 और गुणनफल है 182। तो मैंने आपको इस प्रकार के कई क्वेश्चन करवाए जिनका योग 27 हो, 30 हो, 28 हो, 40 हो, ऐसा हो। तो उसमें संख्या किस तरह से मानते हैं देखिए। अब संख्या इसमें हम सबसे पहले मानेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सबसे पहले मान के करने पड़ते हैं। कैसे मानने पड़ते हैं, तो ऐसी दो संख्या में माननी पड़ेंगी। तो देखिए कैसे मानेंगे दो संख्या। माना दो संख्याएं x, 27 माइनस x है। तो मैंने अभी आपको बताया जब भी योग दे रखा हो 27 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, ऐसा दो संख्याओं का योग आए तो आपको क्या करना है। दो संख्या आपको मान ली तो पहला x मान ले। अब जो दूसरा है 27 दे रखा है 27 माइनस x, 30 दे रखा है 30 माइनस x। तो इस तरह संख्या मानते हैं x, 27 माइनस x। यदि आप इन दोनों का योग करेंगे तो x से माइनस x कट जाएगा और 27 आएगा। क्वेश्चन में दे रखा होता है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये संख्या मानी है। अब उसने बोला कि जिनका गुणनफल कितना है 182 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार। इसका मतलब है जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार हमें करना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 182। अब देख संख्या कौन कौन सी, x गुणा 27 माइनस x। तो x का गुणा करेंगे 27 माइनस x में बराबर 182। इसका गुणा ऐसे कर दिया कि गुणनफल का मतलब होता है एक संख्या को संख्या गुणा करना। अब देखें x का ऐसे गुणा करेंगे तो 27x, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। अब देखिए 27 माइनस 27x माइनस x स्क्वायर माइनस का 182। ये 182 है, इसको इधर लेके आएंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर जो दे रखा है माइनस का x स्क्वायर, अब इसको प्लस करना है क्योंकि जो ये मैं माइनस का x स्क्वायर इसको पहले लिखेंगे तो माइनस को प्लस करने के लिए क्या करें आप यहाँ गुणा कर दें माइनस का। तो माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का लिख लेंगे आगे। माइनस का प्लस हो गया और प्लस का हो जाएगा माइनस। 27x और माइनस का प्लस 182 बराबर 0। तो हमने क्या किया यहाँ पर माइनस से गुणा कर दिया। क्यों कर दिया, जो x स्क्वायर है उसको आगे लिखते हैं, क्रम से लिखा होना चाहिए। जो समीकरण होता है क्रम से पहले स्क्वायर वाला पद लिखते हैं, उसके बाद x वाला, उसके बाद बिना x वाला। ठीक है। अब यहाँ माइनस का तो माइनस का हमने गुणा कर दिया पूरे समीकरण में। जब माइनस से पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो जो माइनस का हो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा माइनस का। तो ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का, ये माइनस का था ये प्लस का बराबर 0। अब गुणा करने पर 182 लेके आना और जोड़ने पर लेके आना 27। तो 100 के 82 का मतलब फैक्टर, तो 182 के फैक्टर करेंगे। 2 से काटे इसको 9 बार, एक बार। अब देखिए 7 से कट जाएगा ये 13 बार, 13 से काटेंगे इसको एक बार। तो देखिए 7 दूनी 14 और 13, 14 का 13 में गुणा करेंगे तो 182 आएगा। 14 और 13 होता है हमारा 27, क्योंकि गुणा करने पर लेके आना था 182 और जोड़ने पर 27। तो यहाँ आएगा x स्क्वायर 14 प्लस 13 x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर x का अंदर गुणा करते हैं तो 14x हो जाएगा, प्लस का माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब x यहाँ से लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा x माइनस 14। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे 13, तो 13 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा x। 13 का 182 में भाग देंगे तो माइनस का आएगा 14, क्योंकि 13 गुणा 14 का मतलब ही कितना है 182। अब 13 बाहर आ गए तो यहाँ कितना हो जाएगा 14। ये दो ब्रैकेट आपके समान हो गए, x माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब एक ही करके दोनों ब्रैकेट को 0 मानेंगे, पहले इसको 0 मानेंगे, x माइनस 14 बराबर 0। x का मान कितना आ गया 14 आ गया जी आपका।
और दूसरे को मानेंगे x माइनस 13 बराबर 0, x का मान आ गया 13। अब देखें तो अतः संख्याएं, संख्या हमारी क्या क्या है, देखो अगर x का मान 14 लेंगे तो पहली संख्या अतः संख्या है, अतः संख्याएं 14 लेंगे तो ये आएगा। अब 14 27 में से 14 हटाएंगे कितना बचेगा 13, 14 13 हो सकती है या ऐसे हो सकता है पहले 13 उसके बाद 14, तो आंसर हमारा ऐसा आएगा संख्या 14 13 या 13 14, क्योंकि x के दो मान निकले हैं 13, अगर 14 लेंगे तो 14 में से 27 में 14 जाएगा कितना बचेगा 13, 14 13 13 14। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन इस वीडियो को कंप्लीट था। उम्मीद करता हूं कि वाला क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें बोला है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमें दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर रहे हैं जिनके वर्गों का योग है 365। तो यहां मानेंगे, तो मैंने आपको कई बार बता दिया है क्रमांक का मतलब होता है क्रम से 1 2 3 4 5, जैसे कि 4 के बाद 5 आएगा तो 4 और 5 दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक हुए। धनात्मक का मतलब होता है प्लस, क्रमांक का मतलब क्रम से, प्रत्येक शब्द को समझ चलेंगे। पूर्णांक होते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5, तो उन्हें हम ज्ञात करना है कौन से होंगे। तो लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है। यहां x, x प्लस 1 क्यों लिए? पहला मान लिया हमने x है, पहला पूर्णांक x है, तो x के बाद क्या आएगा x प्लस 1, क्योंकि ऐसे मान ली पहला क्रमांक मान लिया मैंने 4 है, तो अगला क्या आएगा 5। तो 5 कैसे आएगा? जैसे 4 में मैंने एक जोड़ा तभी तो 5 आएगा। तो ऐसे यहां x मान लिया तो x में एक जोड़ दिया तो x प्लस 1 हुआ। क्या हुआ? x प्लस 1। ऐसा नहीं करेंगे x तो 2x, वो तो आप x को जोड़ रहे हैं। यहां पर आपको ऐसे लेना x, x प्लस 1। अब बोला है जिनके वर्गों का योग 365 है, तो वर्गों का योग मतलब इनका वर्ग करना है और इनको जोड़ना है। योग का मतलब होता है जोड़ना होता है। तो यहां लिखेंगे प्रश्न का x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब इसमें बोला था वर्गों का योग, तो दोनों का कर दिया पर x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग कर दिया बराबर 365। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर यहां बोलेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो आएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है ये 2x बराबर 365। a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यहां पर क्या आ गया 2x। एक और है कितना हुआ 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365। अब 365 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x। 365 में से एक घटा देंगे क्योंकि माइनस का है प्लस का, जब भी एक संख्या प्लस की हो एक माइनस के घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 364, वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस वाला क्या है ज्यादा है। अब देखें दो यहां पर भी दिखा है, यहां पर भी, यहां पर भी, दो से क्या देंगे भाग देंगे, तो दो से भाग देने पर दो से भाग देंगे तो x स्क्वायर यहां बचेगा, यहां x, दो से भाग देंगे एक बार 8 बार 2 बार 182 आ गया। अब देखो दो से भाग दे दिया, अब 182 की फैक्टर करेंगे, गुणा करने पर 182 आए, घटाने पर 1 आए, तो यहां करेंगे फैक्टर 182 की, दो से काटेंगे तो आ जाएगा ये 9 बार 1 बार, अब काटेंगे इसको 7 से, अभी हमने करा था वही वाला है 13 से काटेंगे। अब देखें 7 दूनी 14, 14 में से 13 आएगा कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ फैक्टर क्या होंगे हमारे x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13, क्योंकि 14 में से 13 आएगा 1 बचेगा और 14 का 13 गुणा करेंगे 182 आएगा, माइनस 182 बराबर 0। x स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस का 182 बराबर 0। अब देखें यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है? x कॉमन है, x माइनस 14। अब देखें यहाँ से कॉमन देखें तो यहाँ पे 13 14 का गुणा ही 182 होता, तो 13 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा बराबर 0। अब देखें यहाँ पर देखो प्लस था तो यहाँ पर प्लस आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा। यहाँ प्लस था प्लस आ गया, यहाँ माइनस का माइनस, जब यहाँ माइनस कॉमन आ गया तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखें x प्लस 14
दो बार लिखा हुआ है तो इसको एक बार लिख लेंगे, x प्लस 14। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 13 बराबर 0। एक बार इसको 0 मानेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x का मान आएगा माइनस का 14, जो कि होगा असंभव, क्योंकि अमान्य होगा। क्यों होगा अमान्य? क्योंकि इसमें बोला धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस का जो मान होगा वो आंसर होगा, जी माइनस का, तो ये वाला गलत होगा। अब लेंगे x माइनस 13 बराबर 0, x का मान कितना आएगा, 13 आएगा। 13 आ गया x का मान, और हमने दो संख्याएं, दो पूर्णांक कौन से माने थे, x, x प्लस 1, अतः पूर्णांक 13, 14। तो पहली संख्या 13 हुई, अब 13 के बाद क्या आएगा, 14 आएगा। 13, 14 से मान लीजिए 13 है, 13 में कोई जोड़ेंगे कितना होगा, 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 13, 14, जिनके वर्गों का योग करेंगे तो 365 आएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से क्वेश्चन में जो क्रमांक होते हैं आपको इस तरह क्वेश्चन मानना पड़ता है, संख्या x, x प्लस 1। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब देखिए इसमें संख्या हम किस तरह से मानेंगे। अब देखें आप, एक तो ये सवाल दो तरीके हो सकता है, एक्स वाई अलग अलग मान के करेंगे आप, वैसे हो जाएगा। अब केवल आपको एक्स एक्स मानना है तो उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ एक्स मानेंगे तो एक्स से ही मान के हो जाएगा, इसलिए यहाँ दे रखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो यहाँ से आप सोच के कुछ एक्स को दो जगह नहीं मान सकते हैं। अब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग संख्या माननी पड़ेगी, छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। तो इस तरह से यहाँ पर एक्स वाई के मान कर करते हैं, क्योंकि एक्स वाई से यहाँ पर थोड़ा सा आसान रहेगा। तो देखिए किस तरह से करते हैं, लिखेंगे माना दो संख्याएं x व y है, या ऐसे लिख लीजिए, छोटी संख्या को अलग लिखते हैं, बड़ी संख्या को अलग लिख देते हैं। माना छोटी संख्या बराबर x है, छोटी संख्या क्या है, x है, और बड़ी संख्या है बड़ी संख्या मान ली हमने y है, छोटी संख्या को x मान लिया और बड़ी संख्या को y मान लिया। अब देखें, अब इसमें क्या होगा, दोनों संख्याओं की वर्गों का अंतर 180 है, तो वर्ग करना है, उनका अंतर लेंगे 180। अब देखो वर्ग आप किस तरह से लेना है, अंतर लेंगे तो अंतर कब लिया जाता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या बढ़ाया जाता है। एक व्यक्ति के पास 10 रुपए है, एक के पास 5 रुपए, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 5 रुपए। तो 10 में से 5 को हटाते हैं, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या हटानी है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। अब देखिए बड़ी संख्या का दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है, तो बड़ी संख्या ये है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 180। ये समीकरण नंबर हो गया आपका a। बड़ी संख्या का वर्ग कर दिया माइनस दूसरी का वर्ग कर दिया, अंतर बोलता है तो यहाँ माइनस लेते हैं। अब देखिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। द्वितीय शर्त क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या कौन सी है, x। अब बड़ी संख्या क्या है, y, इसका कितना है, 8 गुना है, इसमें बोला 8 गुना, तो छोटी संख्या का वर्ग कर दिया बराबर 8 गुना है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या का 8 गुना कर दिया। समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखेंगे, अब x का लिए यहाँ पर क्या दे रखा है, x का समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या करेंगे, x स्क्वायर है उसकी क्या रख देंगे y, x स्क्वायर ये क्या रहा 8y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको भी 8y बराबर 180। अब देखें y स्क्वायर माइनस 8y, अब 180 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 0 आ गया। अब ये द्विघात समीकरण आपका बन गया। अब देखें द्विघात समीकरण बन गया, घटाने पर 8 लेके आना है, गुणा करने पर 180, तो 18 को गुणा करेंगे 10 में तो 180 आएगा, 18 में 10 आएगा तो 8 बचेगा। तो यहाँ क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 y माइनस का 180।
बराबर 0। अब देखिए बाई का अंदर गुणा करते हैं, बाई का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 बाई स्क्वायर माइनस 18 बाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 बाई, और माइनस का 180 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से बाई कॉमन है तो बाई कॉमन ले लेंगे, बाई माइनस 18। अब देखिए यहाँ से 10 कॉमन मिल जाएगा, 0 यहाँ पर भी 0, यहाँ 10 कॉमन लेंगे 10 कॉमन आ गया, तो बाई माइनस 18 बराबर 0। अब देखिए बाई माइनस 18 बाई माइनस 18 दो बार लिखा हुआ है तो एक बार लिखेंगे इसको, बाई माइनस 18 और यहाँ पर बाई प्लस 10 बराबर 0। अब एक एक करके दोनों ब्रैकेट को 0 मानेंगे तो बाई माइनस 18 बराबर 0। अब जे इधर 18 आएगा माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, एक बार इसको 0 मानेंगे, y प्लस 10 बराबर 0, y का मान आएगा माइनस का 10। तो माइनस का भी यहाँ पर आंसर हो सकता है, पर देखिए हमेशा जो आंसर आपको लेना होता है पॉजिटिव वाला लेना है, जब भी माइनस प्लस आए तो कौन सा वाला आंसर लेंगे आप, पॉजिटिव वाला, क्योंकि उससे बोला छोटी संख्या का वर्ग, आंसर आपके दोनों ही करेक्ट होंगे, पर हम यहाँ किसका ले रहे हैं प्लस का लेंगे। अभी देखो y का मान लेते हैं, y का मान 18 आ गया, अभी हमको x का ही मान निकालना है, तो y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखते हैं 2 में रखते हैं, तो मैं 2 में रख रहा हूं, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर एक्स स्क्वायर, अब देखें y का मान कितना है 8, 18 ले रहा हूं मैं तो 18, तो 18 का 8 गुणा करेंगे कितना आएगा 144 आएगा, कितना आएगा 144। अब देखें 144 का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस आता है 144, अब ये कितने का हो जाएगा 12 का, क्योंकि 12 का होता है स्क्वायर 144, तो प्लस माइनस का 12 आ गया x का मान, तो x का ही मान 2 आए और y का ही मान 2 आया। अब देखो यहाँ प्लस का मान हमने लिया है y, तो यहाँ पर भी x का मान ले लेंगे 12, तो x का मान लेंगे यहाँ पर 12, ये वाला। माइनस वाले भी आपके ठीक होंगे और प्लस वाले भी, बस आपको यदि मैंने यहाँ पर प्लस वाला लिया है तो यहाँ पर प्लस वाला, यदि आप माइनस का रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा माइनस वाला आएगा, तो माइनस का आप यहाँ पर रखेंगे तो किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका क्या होगा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर आप रखेंगे y का मान माइनस, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर माइनस आता है तो ऐसा असंभव है, क्योंकि किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा कैसा आता है प्लस, तो अब आपका ये कैसा हो गया रॉन्ग हो गया। तो y के मान 18 रखने पर x के दो मान आ रहे हैं प्लस माइनस, तो यहाँ पर भी आपको किसका लेना है प्लस का लेना है, तो आपके आंसर क्या हुए 18 और 12, लास्ट में लिखेंगे अतः संख्याएं 18, 12। वैसे वास्तविक में 2 मान निकले हैं, पर यहाँ माइनस का गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर रख रहे हैं किसी संख्या का स्क्वायर माइनस नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर संख्या हमारी 18 और 12 आई। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराता हूँ प्रत्येक पार्ट में। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।